राम 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 राम, नालायक। ओहो, बस बस बहुत हुआ। देखो पायल, अगर तुम नाटक कर रही हो तो बंद करो इस वाहियात नाटक को। और अगर सचमुच ऐसा कुछ चल रहा है तो दादी मेरी मैंने जोड़े दो हाथ। मेरी पायल के भीतर से निकलकर चाहे किंजल में चली जाओ, पर पायल को बख्श दो। ई ससुर दारू पीने लग गया क्या शैतान? भोलुड़ा, मैं न कहती थी तेरी औलादे हाथ से निकलेगी। मैं जानती हूँ ये सब कैसे ठीक किया जा सकता है। पायल जाकर लैंडलाइन से फोन लगाती है। हेलो बंगाली बाबा, हेलो, मेरे घर आ जाओ। मेरे पोते पर किसी पायल का साया है, आकर इस पर जबरदस्त झाड़ फूक करके हमारे नन्हवा को बचाई लो। दादी दादी, बस कोई नहीं आएगा, किसी को भी नहीं बुलाना है। मॉम, डैड, आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ललित गुस्सा होकर चला जाता है। पायल को ये अजीब लगता है और वो भी मुंह फुलाकर हॉल में बैठ जाती है। ठीक है, कर लो अपने बड़े बुजुर्ग से ऐसा बर्ताव। मैं तो सोच रही थी कि मेरे वो पुश्तैनी जेवर दे जाऊं तुम सबको, मेरी किंजल को, भोलुड़ा की बहू को, और देख ललित की बीवी आएगी उसको भी दे जाऊंगी कुछ। मुझे कौन सा ये सब अपनी कब्र में लेकर जाना है। इतना सुनते ही किंजल और शांता के मुंह में पानी आ जाता है और वो दोनों जनी दौड़ा दौड़ी पायल के कदमों में बैठकर उसे मक्खन लगाने लगती है। अरे मेरी दादी, इतनी उम्र में भी एकदम जवान कैसी लगती हो तुम, गौमूत्र पीने से। मगर तेरे पर तो असर नहीं करेगा, इसीलिए तू भैंस का गोबर लीपा कर मुंह पर, तू भी लगेगी मेरी तरह। बेचारी किंजल का एक मस्का भी नहीं चल रहा था। शांता भी अपना दाव खेल रही थी। अम्मा, मैं क्या सोच रही थी, हम सब तुम्हारी सेवा के बदले ये सब सोना चांदी अगर ले लें तो क्या मतलब? सेवा तो वो होती है ना जो किसी अदला बदली से ना की जाए, जिसमें कोई लालच ना हो। वो अमानत तुम्हारी अम्मा। अच्छा ठीक है, बात तो सही बोल रही है। जेवर के लालच में मेरी सेवा करो, ये तो अच्छी बात नहीं है। चलो फिर जाने दो, मैं ही रख लेती हूँ। शांता का दरिया दिली का पासा उल्टा पड़ गया था और उसकी सास ने शांता की बात उसी के अंदाज में बोलकर उसका मुंह ही बंद कर दिया था। ही अम्मा जी, कितनी भोली और प्यारी हो तुम। तभी तो भोलुड़ा जैसा बेटा है मेरा, क्योंकि मैं खुद बहुत ऐसी थी। पर तू देख तेरी औलादों को, जैसी तू वैसी तेरी औलाद, चांडाल की चांडाल। बड़ी मजाकिया हो सासू माँ, पर मैं आपकी पसंदीदा चीज लाई हूँ। और शांता पीछे से बीड़ी निकालती है और अपनी सास की आत्मा के सामने दिखाती है। ये देखते ही पायल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये क्या है बहुरिया, अपनी सास को मारने के लिए कैंसर दे रही है? भोलुड़ा, दे दे तलाक इसको अभी। हाय हाय, मेरी बहू मुझे मारना चाहती है। नहीं अम्मा नहीं, शांत शांत, बस बस। शांता पायल के हाथ चूमकर अपनी सास को शांत कर ही रही थी कि तभी पायल को दौरा पड़ता है और वो होश में आ जाती है। सासू माँ, आपको हुआ क्या है? आप ठीक तो हो ना? किंजल, तुम भी मेरे पाँव में बैठी हो, आप सब मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? हाँ, पकड़ी गई। मैं यही देख रही थी कि अगर अम्मा की आत्मा सचमुच है तो अम्मा बीड़ी पीने से तो मना नहीं कर सकती। देखा तुमने? सासू माँ, ये सब आप क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर मुझे सब समझ में आ रहा है। चंडाल बहुरिया, अपनी ही सास की सास बनने चली थी ना, पर अब तो तू बहू भी नहीं रहेगी। और शांता पायल का सीधे गला दबोच लेती है और उसका गला भींचने लगती है। सब गला छुड़ा रहे थे, पायल छटपटा रही थी। रोको कोई तो सासू माँ को। अरे क्यों कर रही हो आप ऐसा मेरे साथ? तेरा लालच, तेरी कामचोरी, तेरा जेवर, तेरा गहना सब रखूंगी। शांता एक हाथ से गला दबोचते हुए एक हाथ से उसके कंगन निकाल रही थी कि तभी पायल को दौरा पड़ता है और वो फिर से उसकी सास में बदल जाती है। भोलुड़ा, डकैती, फोन लगा पुलिस को कि तेरी बीवी मेरे गहने लूटकर मेरा मर्डर करना चाहती है। घोर कलजुग भैया, घोर कलजुग। हाँ हाँ हाँ, कलजुगी अम्मा, बहुत हुआ तेरा नाटक। अब बारी है इस नाटक से पर्दा हटाने की। चल खत्म कर इसे पायल, खत्म कर। ये भी पायल बोल रही है? पायल पायल, आखिर है कौन ये पायल? लगता है तुम सबकी बहुत बड़ी दुश्मन है जो हर कोई उसे दबोचना चाहता है। पहले ऊ नन्ने, फिर एक किंजल और अब ससुरी ई शांता भी। तो तू कह रही है कि तू पायल को नहीं जानती, यानी तू ही अम्मा है? तो ठीक है, हो जाए फिर सवाल जवाब से साबित करो प्रतियोगिता। कैसी प्रतियोगिता? हाँ, कैसी प्रतियोगिता? मैं ही तेरी सास हूँ, अब इसके लिए मोए खेल खेलना पड़ेगो है भोलुड़ा? मुझे अब यहाँ रहना ही नहीं है। मुझे मेरे गांव छोड़ा। बुढ़िया अकेली पड़ी रहेगी वहां एक कोने में।
लेकिन इस तरह तेरे घर में बेइज्जती तो नहीं होगी। छोड़ा भोलुड़ा, छोड़ा। पर शैतान अपनी अम्मा की आत्मा से ज्यादा अपनी बीवी की दलील पर विश्वास करता है। अम्मा अब बस, अगर शांता एक दो सवाल पूछना चाहती है तो इसमें क्या दिक्कत है, मेरी तसल्ली के लिए बता देना। और शैतान की अम्मा पायल के शरीर में ही सुबकने लग जाती है। इस डायन ने तो मेरे बेटे को अपने जैसा ही कर दिया। हे भगवान, एक बार फिर से उठा ले मुझे। इस डायन ने तो मेरे पूरे परिवार पर ही कब्जा कर लिया है। और पायल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और उसका बेटा शैतान उसे मनाने के लिए पीछे पीछे जाता है। दोनों में कुछ बात होती है और वो बाहर आ जाता है। भोलुड़ा, बोल तेरी लुगाई को कि थोड़े तगड़े वाले सवाल पूछे ताकि मैं तेरी सगी मां साबित हूं। हाँ, गधेड़ी सी। शांता और किंजल एक और थे। शांता ने अपनी सास से जुड़े सवाल बना लिए थे और वो एक एक करके पूछने लगती है। इनकी अम्मा जो थी, रात में सोने से पहले उनकी क्या आदत थी? इतनो आसान सवाल। अरे मैं तो रात में सोने से पहले अपने नकली दांत को चाशनी में डुबो के सोऊं हूं ताकि सुबह उठूं तो मेरे मुंह से मीठी बोली निकले, तेरी तरह नहीं कड़वी करेली। अगला पूछ। अम्मा एक बार रात के अंधेरे में गिर गई थी, तब उनको खास जगह चोट लगी थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। कौन सी जगह थी वो? पायल ये सवाल सुनकर हिल जाती है कि तभी वो शैतान की ओर देखती है और उसके पास जाकर उसका चेहरा सहलाती है। मेरे भोलुड़ा के लगी थी चोट। मैं अंधेरे में टकराई थी और भोलुड़ा मेरी गोद में था। तब उसके दाहिने जांघ में पीछे की ओर चोट लगी थी और माँ के लिए तो उसका बच्चा ही उसका अपना शरीर होता है। उसे चोट लगी तो माँ को भी उतना ही दर्द हुआ। शांता ये जवाब सुनकर हैरान थी। कमाल की बात ये थी कि जवाब एकदम सही था और शांता एक के बाद एक सवाल पूछ रही थी और अम्मा बनी पायल जवाब दे रही थी। ये सब तो बातें केवल अम्मा ही बोल सकती है। इसका मतलब कि अम्मा, सासू अम्मा, ये तुम ही हो? माफ कर दो अम्मा, मुझे लगा कि तुम नाटक कर रही हो। ये सुनते ही अम्मा शांता को छड़ी की मारती है और शांता तुरंत उसके पांव लपक लेती है। तभी धनिया भी आती है। वो काफी देर से सारा नजारा देख रही थी। राम राम मालकिन, ओ हमार अम्मा की तबीयत कुछ खराब हो गई थी तो हम आ नहीं पाए, पर ये सब क्या हो रहा? वही जो तुझे दिख रहा है। ललित भी आ गया था। तभी पायल को दौरा पड़ता है और वो होश में आती है। हे राम सासू माँ, बस भी करो, कितनी सेवा करोगे आज आज मेरी। अरे ललित जी, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हो, वो भी इस धनिया के साथ? जरूर इसकी बैकलेस पीठ देख रहे होंगे ना, है ना? इस सब मर्द ऐसे ही होते हैं, बीवी छोड़कर सब औरतों पर इनकी लार गिरती है। पर ये मैंने ऐसे अम्मा टाइप कपड़े क्यों पहन रखे हैं? कोई कुछ कहता नहीं कि तभी पायल को फिर से दौरा पड़ता है और वो इस बार अम्मा में बदलने की बजाय बेहोश होकर जैसी गिरने लगती है वैसी ललित उसे लपक कर सोफे पर लेटा देता है। ये देखकर धनिया घबरा जाती है। ओह छोटी मालकिन, ये क्या हो गया? ओह, ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, माफ कर दो, माफ कर दो। सब लोग धनिया को आश्चर्य से देख रहे थे। क्यारी, तूने क्या कर दिया ऐसा? मैंने छोटी मालकिन के साथ ऐसा किया, मतलब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन वो मैं नई तंत्र मंत्र की विद्या सीख रही थी तो मेरी शादी नहीं हो रही ना, तो सोचा काला जादू सीखकर कुछ हो सके। काला जादू सीखकर शादी? पर तुमने किया क्या मेरी बीवी के साथ? बोलो धनिया। मुझे दिलीप कुमार बहुत पसंद था। मैं चाहती थी कि मुझे पति भी वैसा ही मिले, पर ये कैसे संभव था? तो मैंने दिलीप कुमार की आत्मा को नीचे बुलाने की सोची और सोचा जो भी पति आएगा उसके शरीर में वो आत्मा भेजकर मेरा सपना पूरा कर लूंगी। लेकिन पहले मुझे मेरी शक्तियां चेक करनी थी, तो मैंने इसे घर की दहलीज पर तंत्र मंत्र किए। फ्लैशबैक में धनिया दहलीज पर सफेद पाउडर डालती है और पास में नींबू मिर्च भी टांग देती है। अब कोई भी इस दहलीज को पार करेगा तो आसपास की आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेगी। मैं तो चाहती हूँ ललित साहब में ही किसी हीरो की आत्मा आ जाए तो अपनी आंख तो सेक लूं। चल धनिया, तू तो आज 9-2-11 हो जा। और उस दहलीज को पायल ने ही पार किया और तब शांता की सास ने पायल के शरीर पर कब्जा कर लिया। अभी आज धनिया की दिलीप कुमार की आत्मा से शादी करने की इस बेवकूफी के चक्कर में शांता की मरी सास उसी की बहू में जिंदा हो उठी। सब धनिया को कूटने भागते हैं कि तभी पीछे पायल के अंदर की अम्मा जाग जाती है और वो फर्श पर
छड़ी बजाकर जोर से चिल्लाती है, भोलुड़ा। अब देखिए क्या पायल बनी सास से पायल को छुटकारा मिलेगा, क्या शांता को फिर से अपनी बहू मिलेगी। जानने के लिए देखिए एक दिन की सास कहानी